इस वक्त मैं डिगल में मौजूद हूँ और मेरे पीछे सम्मान समारोह हो रहा है साहिल अहलावत का, जो कि नेशनल में मेडल लेके आए हैं। एशियाड में सिलेक्शन उनका हुआ है और पूरे गांव व आसपास के क्षेत्रों ने जोरदार स्वागत उनका किया है। मेरे साथ महासचिव हैं भाकियू के हरियाणा प्रदेश के डिम्पी पहलवान। मैं इस प्रोग्राम के बारे में भी पूछूंगा और मैं पूछूंगा जो पहलवानों के लिए डिम्पी पहलवान ने संघर्ष किया था जंतर मंतर पे जाके। हालांकि वो मामला है केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उनसे बातचीत के बाद है वो टेबल पर आकर सारी चीज़ हुई। जो फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं तोमर, उन पर कार्रवाई की गई, उनको लेकर भी पूछूंगा। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का भी जवाब मैं आपको देता हूँ, क्योंकि पूरे देश में एक चीज़ और चल रही है कि ये खिलाड़ी इस जात से आते हैं, खिलाड़ी इस धर्म से आते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। खिलाड़ी किसी जात धर्म किसी गाँव का नहीं होता। जो यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि ये साहिल अहलावत किसी एक परिवार के नहीं है, बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश के, पूरे देश के हैं। तमाम बातें हैं मैं डिम्पी पहलवान से पूछूंगा। पहलवान जी, सबसे पहले तो देखिए ये चीज़ें तस्दीक करती हैं, साहिल अहलावत है, आप भी, पूरा गांव भी यहाँ पर उमड़ पड़ा है, क्योंकि आजकल लोग खिलाड़ी को भी जात धर्म से जोड़कर देखने लग गए हैं। देखिए पूरा गांव आज स्वागत में खड़ा हुआ है, क्या कहेंगे, क्योंकि खिलाड़ी सभी का हो जाता है। देखो, जो खिलाड़ी होता है वो सभी का होता है और जो महापुरुष होते हैं वो भी सबके होते हैं। खिलाड़ी तब हमारे यहाँ गांव में एक परंपरा कुश्ती दंगल होते हैं, वहाँ पे होते हैं। कबड्डी की टीम में होती है लोकल, तो वो ये कहते हैं ये पहलवान कौन से गांव का है, डिगल का, भाई ये पहलवान सारा का, आपस में गांव के नाम से कुश्ती होती है उनकी। तो वो उसके पीछे पूरा गांव होता है और गांव में 36 बरादरी होती है और सभी धर्मों के लोग होते हैं। इसमें धर्म जात बरादरी की कोई बात नहीं होती। गाँव का बेटा इस पूरे गाँव का बेटा है, यहाँ 36 बरादरी के लोग हैं, सभी होते हैं। और इसी प्रकार से एक हमारे समाज का, हमारे सिस्टम का एक ताना बाना है। और जो महापुरुष होते हैं उसको भी कोई बरादरी अपने ऊपर मत ले कि ये इस बरादरी से, महापुरुष की भी कोई बरादरी नहीं होती। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम एक भगवान मानने का काम करते हैं और सर छोटू राम को सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग उनको अपना भगवान मानने का काम करते हैं। आप आज पाकिस्तान भी चले जाओ तो वहाँ भी लोग उनको पूजते हैं। और मजदूर तबका था जो उसमें सारी बरादरियाँ थी, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी सब उसको अपना एक भगवान की तरह मानते थे। पूरे 3 दिन तक जंतर मंतर पर आप कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ते रहे। जो पूरे देश के जो चैंपियन थे, पूरे देश ने देखा कि देखिए क्या हाल हो रहा है चैंपियंस का। अब जो जनरल सेक्रेटरी हैं तोमर हैं, उन पर कार्रवाई की गई है। तो महासचिव जी, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, क्या इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? देखो, हम अपने बच्चों के साथ संतुष्ट हैं। जो उनके साथ जो भेदभाव हुआ है, और भेदभाव भी इस लेवल के खिलाड़ी के साथ, उनके साथ भेदभाव हुआ तो जूनियर बच्चों का क्या हाल होगा। तो हम उनकी मदद में खड़े थे। हम किसी तरह भी उनके साथ किसी अंदर मीटिंग वगैरह में हम नहीं गए, लेकिन उन्होंने बच्चों ने बताया कि जो हमारी जितनी भी डिमांड है वो सभी मानने का काम अनुराग ठाकुर ने किया। मेरी बजरंग साक्षी से उनसे सभी से बात हुई वहाँ से आने के बाद, तो उन्होंने बताया कि भाई सभी मांगे मानने का काम किया और भरोसा दिलागा हम ये सारी चीज़ें करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा एक्शन भी दिखाई दे रहा है। बाकी अगर कोई बात उनकी नहीं मानी जाती तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं। और देश में कहीं भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है, हमारी यहाँ बेटी के साथ हुआ था, जो संदीप है अपने खेल मंत्री हैं, उनके द्वारा जो प्रताड़ित की गई थी, तो हम वहाँ भी डट के खड़े थे। और उसमें भी हम उपराष्ट्रपति जी से मिलने वाले हैं। तो जहाँ भी खिलाड़ियों के साथ भेदभाव होगा, अन्याय होगा, तो उनके साथ ये पूरा समाज है। और खिलाड़ी किसी जाति के नहीं होते, किसी धर्म के नहीं होते। तब साक्षी मेडल लेकर आई, बजरंग मेडल लेकर आए, विनेश फोगाट मेडल लेकर आए, तो प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफों के पुल बांधे थे। विनेश फोगाट से एक आदम आपके पूरे परिवार से मिलना चाहूँगा। तो वो पूरे देश की बेटी है और वो जितने खिलाड़ी हो पूरे देश के, क्योंकि उन्होंने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया, देश का मान बढ़ाने का काम किया है। ओलंपिक प्लेटफॉर्म पर देश की पहचान, अपनी, हमारा भारतवर्ष अपनी पहचान खो बैठा था। तो इन्हीं खिलाड़ियों के जरिए हमने अपनी पहचान बनाई है। सचिव जी, इस घटना के बाद आपको कितना धक्का लगा? क्योंकि मैं अन्य लोगों से भी, जिनसे भी पूछ रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ ना, इस घटना को लेकर वो भी बड़े हाथ थे, क्योंकि जो मामला चला ना खिलाड़ी इस प्रदेश के, इस समाज के, जबकि कॉमनवेल्थ में जब तिरंगा लहराता है, तमाम बड़े बड़े लोग कह रहे थे कि हमारे देश के खिलाड़ी मेडल ला के आए हैं। व्यक्तिगत रूप से कितने हाथ हुए, खेलों की छवि इससे मतलब कितनी धूमिल हुई? इससे बहुत बड़ा नुकसान खेल जगत को हुआ है। जिस प्रकार के शब्द उन्होंने जो इस्तेमाल किए हैं वो नहीं करने चाहिए, और एक जिम्मेवार इंसान के नाते तो बिल्कुल ही नहीं करने चाहिए। अब उनकी हर जगह इस चीज़ की निंदा हो रही है, उनकी भर्त्सना हो रही है। इस चीज़ से वो हर जगह पूरे समाज में रोष है। वो भी उस टाइम पे लोगों ने इसलिए ज़्यादा इसलिए नहीं घुसे कि भाई यहाँ खिलाड़ी बैठे हैं, खिलाड़ियों के साथ ना कोई ऐसी बात हो जाए। तो इनको
गैर राजनीतिक रखा जाए तो, लेकिन पूरा भारतवर्ष उनके साथ था। वो वहाँ नहीं जाने का मतलब यही था, खिलाड़ियों की तरफ से यही मैसेज था, हम ये लड़ाई अपनी खुद लड़ेंगे। और उनको ये पीछे से पूरा सपोर्ट था। उसी सपोर्ट के कारण इन्होंने दबाव में कार्रवाई करने की कही। अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर हम उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल महासचिव जी, जो तोमर पर जो कार्रवाई हुई है, कुछ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी थे, देखिए 2002 से इस पद तक अभी तक बने हुए थे, तो क्या जो सालों साल लगातार पद से जो चिपके हुए लोग होते हैं, क्या उनको निकालना चाहिए? क्योंकि यही लोग हैं फिर आगे जाकर तानाशाह बन जाते हैं, पूरी फेडरेशन पर कब्जा कर लेते हैं। यही तो हुआ। शुरू में तो ये भी थोड़ा ठीक काम करते लग रहे थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि हम लोग ही मालिक हैं इसके। इन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई जो खिलाड़ी हैं उनकी भावनाओं की कदर हमने करनी चाहिए। जिस लेवल के खिलाड़ी हैं, अब जो ओलंपिक लेवल की बातों का बृजभूषण को या तोमर जी को नहीं पता, उन खिलाड़ियों को पता है अगर हमारे को किन प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। हम अमेरिका से किस तरह पीछे, हम जापान से किस तरह पीछे हैं, या हमारे को किस कोच की ज़रूरत है, उसको क्या पता। उसने कभी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही प्लेयर नहीं रहा और वो एक खिलाड़ियों पर ज़बरदस्ती थोपने का काम करता है, तो उनको पता है ना खिलाड़ियों को, तो उनके हिसाब से चेंजिंग किया जाए। मेरा मानना यही है कि स्पोर्ट्समैन को ही वहाँ बैठाया जाए, उसका अध्यक्ष बनाया जाए और सेक्रेटरी बनाया जाए। सभी पहलवानों की एकजुटता भी वहाँ पे देखने को मिली, चाहे आप थे या अन्य जो हिंद केसरी पहलवान थे, नेशनल मेडलिस्ट पहलवान थे, तमाम पहलवान है वो इस मुद्दे पर वहाँ पर एकजुट नजर आए। इस एकजुटता को भी शायद आगे ऐसे ही कायम रखना होगा। इसको भी ऐसे ही कायम रखना होगा। कुश्ती जगत के वहाँ 20-20 साल पुराने खिलाड़ी भी वहाँ पे हाजिर रहे। और मैं सबसे बड़ी बात ये मानना चाहूँगा, खिलाड़ी बगैर डर के, बगैर किसी उसके, जो सभी स्पोर्ट्स के जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, जो पुराने हिंद केसरी, कोई BSF से है, कोई CRP से है, कोई हरियाणा पुलिस से, कोई UP पुलिस से है, वो अपनी नौकरियों को अपनी ताक पर रखकर वहाँ धरने पे गए। मैं उनका इस चीज़ के लिए एकजुटता में ही जीत है। बिल्कुल। अच्छा मास्टर जी, देखिए जो ओलंपिक मेडलिस्ट हो चाहे हो, इन्हीं मिट्टी से निकल के जाते हैं, गाँवों से निकल के जाते हैं। अगर मैं डिगल की बात करूँ तो यहाँ बॉक्सिंग में भी अब प्लेयर है निकल के आ रहे हैं, कुश्ती का भी अच्छा गाँव है, जूडो का भी अच्छा गाँव है। तो गाँव में अब क्या प्रयास किए जा रहे हैं खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए? अकेडमियाँ भी गाँव में चलाई जा रही है, तो आप लोग हैं मान सम्मान भी पूरा करते हैं खिलाड़ियों को लेकर। डिगल गाँव को अब किस तरीके से आगे ले जाने की आप सोच रखते हैं? देखो, मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगा, इस गांव में सभी में एकजुटता है। कोई भी खिलाड़ी आता है तो उसका अच्छा मान सम्मान करते हैं। दूसरी चीज़, एक पूरे रोहतक में मेरा मानना हरियाणा प्रदेश का अच्छा स्टेडियम डिगल का होगा, क्योंकि आप सामने देखो इस टाइम भी यहाँ सैकड़ों बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ बास्केट बच्चे खेलते हैं। गाँव लेवल पे ऐसा स्टेडियम नहीं है। ऐसा स्टेडियम ये जिला लेवल पे ऐसे स्टेडियम है, गाँव लेवल पे कहीं नहीं है। यहाँ सामने अकेडमी भी है, सामने जूडो की अकेडमी है, ये अनिल कोच है, वो करवाते हैं। मेरे राइट साइड में यहाँ कुश्ती अकेडमी है जो स्वर्गीय अशोक पहलवान के नाम से है, वो हमारे छोटे भाई नवीन ने चला रखी है। तो यहाँ अभी यहाँ कबड्डी की अकेडमी बनने जा रही है, बिल्कुल स्टेडियम के साथ लगती है। उन्होंने ज़मीन परचेज अपनी खुद करके, और कुलबीर ने ये प्रयास किया है, जो दादा जगन है उनके बेटे हैं। तो यहाँ एक खिलाड़ियों को अच्छा मोटिवेशन मिलता है और पूरा सहयोग मिलता है। यहाँ अगर टैलेंटेड है, गरीब का बच्चा है, तो उसको भी घबराने की ज़रूरत नहीं। उसके साथ पूरा समाज, गाँव सब खड़ा है, उसके लिए किसी चीज़ की तकलीफ नहीं आने देते। तो गाँव की एकजुटता बड़ी है। और ये दादा न्याणा, दादा तरखा, दादा केर की भूमि है। यहाँ कभी से पहलवान हुए हैं और इस गांव में कभी से एक कहावत है कि यहाँ न्याय होता है। तब पुराने टाइम में कहीं कुश्ती में न्याय नहीं होता था, तो ये कहते थे भाई डिगल में तोड़ होगा, डिगल में न्याय होगा। तो इस भूमि पे न्याय देने का काम होता है। और यहाँ खिलाड़ी की और एक अपने बच्चों की बड़ी देख रेख है। बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। भाकियू महासचिव थे डिम्पी पहलवान। और देखिए वो तमाम चीज़ों का जवाब है वो यहाँ से मिलता है। कहते हैं ना लोग कि ओलंपिक मेडलिस्ट कैसे बन गए, एशियाड मेडलिस्ट कैसे बन गए, तो यहाँ आके आप देखिए, देश के लोगों को देखना होगा कि आखिर किस तरीके से है वो देश का नाम है वो रोशन करते हैं खिलाड़ी। इसी मिट्टी से, इसी ज़मीन से, साधारण घरों से, बिल्कुल गाँवों से निकल कर है बच्चे जाते हैं, तब भारत का नाम रोशन करते हैं। और देखिए मैंने जब उनसे पूछा कि कैसे खिलाड़ी तैयार किए जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि गांव अपना चंदा कर गांव के जो सामाजिक लोग हैं, गांव के जो मौजूदा लोग हैं, वो अकेडमियां चला रहे हैं। और बिल्कुल अगर कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चा है तो उसको भी मदद की जाती है। आज जैसे साहिल एलावत मेडल लेके आया है, वो किसी एक परिवार का नहीं है, बल्कि वो पूरे गाँव का, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का वो मेडल लेके आया है। पूरा गाँव यहाँ पे भी एकजुट है। बड़ी मेहनत मशक्क़त से इस देश को मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से है मेडल वो आते हैं। गाँव से ही बच्चे को तैयार किया जाता है। गाँव के जो मौजूदा लोग हैं वही लोग इकट्ठे होकर
कर अपना आर्थिक रूप से एकेडमियाँ चला रहे हैं। नवीन यहाँ पे आ गए हैं, रेसलिंग एकेडमी ये चलाते हैं। ये जवाब उन लोगों के लिए है जो मतलब एक सवालिया निशान उठाते हैं कि आखिरकार यही लोग कैसे मेडल लेके आ रहे हैं। नवीन जैसे युवाओं का बड़ी मैं दाद देना चाहूँगा कि बिल्कुल अपने खर्चे से, बिल्कुल अपने घर से है वो रेसलिंग की एकेडमी डीगल में चलाते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चा हो तो उनके लिए भी खुराक का इंतज़ाम खुद किया जाता है, अपने दम पर है वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। नवीन, आज पूरा देश ये पूछ रहा है, देखिए जब जंतर मंतर पे आप भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, जो कई लोग हैं वो ऐसा लिख रहे थे खबरों में कि एकदम से खिलाड़ी बन जाता है, जबकि आप जैसे लोगों का योगदान होता है। आपको कोई सरकार से कोई मदद थोड़ी मिलती है, आप खुद अपने खर्चे से, कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चा है उसको भी खुराक देते हैं। तो आप जैसे लोग हैं वो देश को बताइए कि कितनी मशक्क़त के बाद है वो तैयार होता है खिलाड़ी। प्रवीण भाई, जो आपका चैनल है सबकी खबर टीवी में, इसको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ और इसके दर्शकों को भी। देखो खिलाड़ी तो बड़ी मतलब 8-10 साल की उम्र में जिसके माँ बाप किसान होते हैं और गाय भैंस जो घर में रखते हैं, उनका पशुपालन भी होता है और खेती भी, उस गरीब किसान वर्ग से ही मतलब पहलवान बनते हैं, जो मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, दौड़ लगानी पड़ती है और परिवार ने भी उतनी मेहनत करनी पड़ती है जितनी खिलाड़ी ने करनी पड़ती है। 8 साल का बच्चा से लेकर 22-23 साल का जाकर प्लेयर बनता है, तो 13-14 साल का इतना बड़ा संघर्ष शायद ही किसी और बिजनेस में या किसी राजनीति में नहीं हो सकता जितना प्लेयर बनने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, पूरे परिवार ने और खुद खिलाड़ी ने। बिल्कुल। और ये नवीन हैं, ये भी कुश्ती करते थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपनी पूरी कुश्ती वो इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि उस टाइम है इनकी आर्थिक स्थिति है वो इतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन आज जब ये मजबूत हुए हैं आर्थिक तौर से भी, ये नगीन हैं, समाज के असली हीरो हैं। जो आप बात करते हैं ना फिल्मी हीरो की, जो रील्स में दिखते हैं, पर्दे पर दिखते हैं, वो असली हीरो नहीं होते। असली हीरो इस तरह के नौजवान होते हैं जो शायद खुद किसी कारण से कमी रह गए, लेकिन आज हजारों बच्चों के लिए है वो कर पा रहे हैं। ऐसे प्लेयर तैयार होते हैं, ऐसे खिलाड़ी तैयार होते हैं। कभी आके देखिए जनाब, गाँवों में जो मेट्रो सिटीज़ में या बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले आदमी है ना, वो सवालिया निशान तो उठा देते हैं खिलाड़ियों पर, लेकिन कभी गांव में आके देखिए, कभी जमीन से आके देखिए कि 20-20 साल लग जाते हैं प्लेयर को एक खिलाड़ी बनाने में। और आप रियल हीरो हैं, ऐसे लोग हीरो हैं जो मतलब ग्राउंड से है वो प्लेयर है वो तलाशने का काम करते हैं, लेते नहीं बल्कि समाज को, गांव को, क्षेत्र को, प्रदेश को, देश को वो देके जाते हैं। शुक्रिया।